मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और x का वैल्यू बताना है। अब देखो यहाँ दिया है हम लोग को log 6x² प्लस 23x प्लस 21 टू द बेस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस log 4x² प्लस 12x प्लस 9 टू द बेस 3x प्लस 7। अब बच्चों देखो यहाँ क्वाड्रेटिक है और यहाँ भी क्वाड्रेटिक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को फैक्टराइज कर लेंगे और फैक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके इन दोनों को फैक्टराइज कर लेते हैं। सो हम लोग को मिलेगा log, देखो यहाँ हो जाएगा 6x² प्लस 9x प्लस 14x प्लस 21 टू द बेस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस log, अब देखो यहाँ है 4x² प्लस 12x प्लस 9, तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 2x का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ होगा 2 इंटू 2x इंटू 3। सो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, बेस में होगा 3x प्लस 7, राइट। अब देखो यहाँ लिखेंगे हम लोग log, इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिखेंगे बच्चों, कॉमन कॉमन लेके अरेंज करके, तो हम लोग को मिलेगा 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 7 टू द बेस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस, देखो पावर में 2 है तो 2 को सामने लेके चले आओ, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू log 2x प्लस 3 टू द बेस 3x प्लस 7, राइट। अब यहाँ लगाएंगे हम लोग बच्चों प्रोडक्ट लॉ, ठीक है, क्योंकि दोनों बच्चों किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में है। सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा log 2x प्लस 3 टू द बेस 2x प्लस 3 प्लस log 3x प्लस 7 टू द बेस 2x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 2 log 2x प्लस 3 टू द बेस 3x प्लस 7। ठीक है, अब देखो यहाँ बेस और वैल्यू दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 1 प्लस यहाँ जो है वही लिख लो log 3x प्लस 7 टू द बेस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू log 2x प्लस 3 टू द बेस 3x प्लस 7। अब एक काम करो, 1 को इधर लेके जाओ, इस पूरे को इधर लेके आओ, ठीक है, तो हम लोग को मिलेगा log 3x प्लस 7 टू द बेस 2x प्लस 3 प्लस 2 इंटू log 2x प्लस 3 टू द बेस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे है log 3x प्लस 7 टू द बेस 2x प्लस 3 और यहाँ पे है log 2x प्लस 3 टू द बेस 3x प्लस 7, दोनों उल्टा एक दूसरे का, तो इसका ले लेंगे बच्चों हम लोग रेसिप्रोकल, तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखो यहाँ log 3x प्लस 7 टू द बेस 2x प्लस 3 प्लस 2 अपॉन log, जब इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो बच्चों बेस बन जाएगा वैल्यू और वैल्यू बन जाएगा बेस, तो हम लोग को मिलेगा log 3x प्लस 7 टू द बेस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना, 3। अब देखो ये वाला और ये वाला पार्ट दोनों बराबर है, तो एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे लेट log 3x प्लस 7 टू द बेस 2x प्लस 3 इसके बराबर है, t के बराबर है, तो इसको हम लोग t मान लिए, तो हम लोग को मिलेगा t प्लस 2 अपॉन t इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको अच्छे से लिखते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में मिलेगा हम लोग को यहाँ बच्चों t स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3t, सो यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग को मिलेगा बच्चों t माइनस 1 इंटू t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो t का वैल्यू हो जाएगा 1 और t का वैल्यू हो जाएगा 2, राइट। अब दोनों को बारी बारी से हम लोग यहाँ यूज करेंगे, सो देखो व्हेन t इज इक्वल टू 1, तो t हम लोग कितना माने थे बच्चों, t था हम लोगों का log 3x प्लस 7 टू द बेस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। अब एक काम करो बच्चों, इसको लिख लो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो देखो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3 बेस है, पावर कितना आएगा 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 7 नाउ, तो यहाँ होगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 7, सो हम लोग को मिलेगा यहाँ से x का वैल्यू -4 के बराबर, ठीक है, तो x का पहला वैल्यू हम लोग को मिल गया बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे लेंगे दूसरा वैल्यू अपना व्हेन t इज इक्वल टू 2, ठीक है, सो t है हम लोग का log 3x प्लस 7 टू द बेस 2x प्लस 3 जो कि 2 के बराबर होगा, राइट, और 2 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, देखो log 2x प्लस 3 का स्क्वायर टू द बेस 2x प्लस 3, ठीक है बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। देखो क्या होगा, पावर 2 है सामने चला आएगा, फिर बेस और वैल्यू दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा, तो 1 मिलेगा, तो 2 इंटू 1 2 होगा, ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं
अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। नाउ सो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 7 इज इक्वल टू ये क्या है बच्चों 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। नाउ इसको ठीक से अरेंज करके लिखो तो होगा यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करो तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे 4x तो हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 2 प्लस 1, कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे बच्चों 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम लोग को x का दो वैल्यू मिलेगा बच्चों, x इज इक्वल टू -1/4 और x इज इक्वल टू -2। तो x का दो वैल्यू हम लोग को और मिल गया। इस तरह से बच्चों x का हम लोग को 3 वैल्यू मिला। ठीक है, अब इसमें से हम लोग का आंसर कौन होगा वो सोचना है। तो यहाँ देखो बेस क्या है बच्चों 2x प्लस 3। हम लोग को मालूम है कि बेस जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है लॉगरिथम में, राइट। सो यहाँ से हम लोग चेक करेंगे। अब देखो 2x प्लस 3 यहाँ दिया हुआ है। सो अगर हम लोग यहाँ पे x के जगह पे ले ले -4 तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा इसका वैल्यू बच्चों कितना -5। ठीक है, हम लोग को क्या मिला, नेगेटिव मिला। तो ये तो बच्चों पॉसिबल नहीं है, तो इसको कर दो रिजेक्ट। सेकेंड वैल्यू देखो 2 प्लस 3, इसे हम लोग चेक करेंगे किसे -2 से, तो यहाँ हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है बच्चों। तीसरा हम लोग इसे चेक करेंगे x इज इक्वल टू -1/4 से। सो 2 इंटू -1/4 प्लस 3, अब ये हो जाएगा बच्चों 3 -1/2 मतलब 5/2। अब ये मिला हम लोग को पॉजिटिव यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा बच्चों, x इज इक्वल टू -1/4। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। कहीं भी कुछ भी दिक्कत हुआ हो तो कमेंट जरूर करना, राइट। और समझ में आ गया है तो लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।